हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो एवरग्रीन है, हर समय हमेशा हमारे काम आते हैं, जैसे कि टेंस हो गए, नरेशन हो गए, वॉइस हो गए। तो ये सब चीजें जो होती है बेस होते हैं ग्रामर के। तो अगर हमें वॉइस को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है टेंस को अपने तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें हमारे टेंस के जो रूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तभी हम वॉइस को समझ पाते हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस जो होते हैं, जैसे अभी बात की कि जो टेंस होते हैं, टेंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और इनका बेस होते हैं। अगर हमें वॉइस सीखना है तो सबसे पहले हमें टेंस जानना पड़ेगा। तो बात करते हैं टेंस की। टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। 12 टेंसेस में से हमें जो बनाने होते हैं वॉइस, वो हम 8 के बनाते हैं, यानी 4 हमारे टेंस ऐसे होते हैं जिनको हम वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ रूल्स होते हैं। वो कौन कौन से टेंस हैं जिनको हम वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी। ठीक है, जिनके हम वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट होते हैं हमारे जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं इनके हम वॉइस नहीं बनाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम हैज, हैव, हैड, बीन लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो उनको हम वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये हमारे होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीनों टेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसको भी हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। यानी कि ये टेंस हो गए हमारे 4, बचे हमारे कितने? 8 बचे हैं। कौन कौन से? तीनों इंडेफिनिट बचे हैं, दोनों कॉन्टिन्यूअस बचे हैं और तीनों परफेक्ट बचे हैं। तो इनके हम वॉइस बनाते हैं। तो यानी कि किसके बनाते हैं? 8 तो हमारे टेंस हो जाते हैं, इनके बनाएंगे। और हमारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के हम बनाते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, इंफिनिटिव्स के करते हैं, जीरंड के करते हैं। ठीक है, इनको हम वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन ये जो हमारे 4 टेंस होते हैं इनको हम चेंज नहीं करते। इसके अलावा हमारे जो टेंस होते, वर्ब होती है, हमारी वर्ब जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। थोड़ा सा लेआउट इसका देख लेते हैं। जो वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। तो आखिर ये होता क्या है? बहुत डिटेल में मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं कराऊंगी, अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको बस समझाने के लिए थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखिए, हमारा एक जो हम ऐसे जब बच्चों को सिखाते हैं तो एक नॉर्मल तरीके से हम उसको ये बताते हैं कि बेटा सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? उसके वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में हम लगाते हैं एडजेक्ट। ये हम अपना पैटर्न बच्चों को बताते हैं कि हमारा ये पैटर्न होता है, सिंपल पैटर्न होता है कि सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या हम हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? हम हमेशा इसको फॉलो नहीं करते हैं, ये जरूरी नहीं है। इतना तो हमारा कंपलसरी हो जाता है, इतना तो होता है, ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में उसकी वर्ब होती है। लेकिन उसके आगे क्या हर सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं? हम हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। जिन सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, वो वर्ब्स कौन सी होती है? वो वर्ब्स जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती हैं वो वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहां पर आपका एडजेक्टिव हो सकता है,
एडवर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब तो इतना तो दोनों का रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, यहाँ पर आपकी फ्रेज आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ही वॉक्स स्लोली, जैसे हमने लिखा ही वॉक्स स्लोली। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ब होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लोली क्या है? एडवर्ब होती है। किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, वर्ब के बारे में बता रही है। तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ, यानी कि इसने इस स्ट्रक्चर को हमारे फॉलो नहीं किया है। इसने किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया? इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ही ईट्स फूड, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस में वर्ब का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव। यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसके बाद में आपका कोई प्रपोजिशन आ जाता है, या फिर आपकी कोई फ्रेज आ जाती है, या कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, या एडवर्ब एडजेक्टिव, जैसा कि आपको एग्जांपल पे बताया, तो उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ये चीजें होती हैं। देखिए, पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। सबसे पहली बात यह है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को की जगह पर हम केवल क्या रख सकते हैं? हम नाउन रख सकते हैं, प्रनाउन रख सकते हैं, नाउन जैसी कोई चीज रख सकते हैं। नाउन जैसी कोई चीज से क्या मतलब हुआ कि कोई नाउन फ्रेज हो सकती है। ठीक है, उसको हम रख सकते हैं, यानी कि जो नाउन को या प्रनाउन को रिप्लेस कर सकती है, नाउन या प्रनाउन की तरह कार्य कर सकती है, केवल उस चीज को, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नाउन और प्रनाउन की जगह रख सकते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन या एनिमल का जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। और प्रनाउन जो उन नेम को हम रिप्लेस करते हैं जिन वर्ड्स से, उनको हम प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर केवल नाउन, प्रनाउन या उनको जिनसे रिप्लेस किया जा सकता है, केवल वही वर्ड्स हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब पैसिव बनाने में हमें ऑब्जेक्ट की नीड क्यों होती है? क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब तक उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, और सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसका फिर हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट होना सेंटेंस के अंदर कंपलसरी है। दैट मीन्स कि हमारे सेंटेंस का ट्रांजिटिव होना कंपलसरी है। जो वर्ब है उस वर्ब को कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए, इनट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है। देखिए, अभी मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो हमारी मेन वर्ब है उसी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर उसका ऑब्जेक्ट ना होकर वो किसी और चीज का ऑब्जेक्ट बन रहा है तब भी हम उसको वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही goes to market। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मार्केट क्या होगा? ये नाउन होता है। मार्केट यानी कि नाम है किसका? बाजार जो है, बाजार जहां बहुत सारी दुकानें होती है तो उसका एक नाम रख दिया हमने, बाजार या फिर मार्केट। लेकिन अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर बीच में आई प्रपोजिशन, तो अब ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ है, ना कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा कहलाएगा? इनट्रांजिटिव कहलाएगा। ये सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव
नहीं कहलाएगा। उसके लिए क्या होता है कि बीच में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए। उस जो एक्शन दिया गया है उस एक्शन का डायरेक्ट जो प्रभाव है वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ना चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, तभी वो हमारा जो वर्ब्स होती है वो ट्रांजिटिव कहलाती है, तभी हम उसका वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं। वैसे तो मैं आपको सारे जो हमारे वॉइस हैं उनको वन बाय वन मैं सबको सीरीज से कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने मिक्स कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो टेंस होते हैं उन टेंस के रूल्स को हमें आना जरूरी है। वो क्यों आना जरूरी है अभी हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। जैसे सोफिया राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर सोफिया क्या कर रही है, लेटर लिख रही है, तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेटर लिखा जा रहा है किसके द्वारा, सोफिया के द्वारा, तो ये इस राइट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका वॉइस बना सकते हैं, कैसे, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर है, और सब्जेक्ट क्या है, सोफिया। तो अब जब हम बनाते हैं वॉइस को तो उसका रूल क्या होता है, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा रूल होता है इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है ये इधर आकर बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आकर बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब हमारा सेंटेंस जो है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का रूप लेगा तो हमें ऑब्जेक्ट का होना उस सेंटेंस में कंपलसरी होता है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा लेटर हो गया, तो क्या कहेंगे, अ लेटर। अब टेंस कौन सा है, राइट्स, एसोरियस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसोरियस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, या प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें हमें हमारा कौन सा हुआ है, इसमें हमारी डू डज आती है, ठीक है। तो हम इसको क्या, डू डज को हम चेंज करते हैं इज आर एम में, ठीक है। तो यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अ लेटर इज। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉइस में केवल एक ही फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, बाकी टेंसेस में तो हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सभी का यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय, कौन लिख रहा है, सोफिया, बाय सोफिया, सोफिया के द्वारा लेटर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेटर, यहाँ से ये हमारा सब्जेक्ट बना, ये इसकी वर्ब बन गई है, और ये हमारा जो सब्जेक्ट था ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक्चुअली सेंटेंस ये एक्टिव और पैसिव होते क्या है, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जिसमें हम सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। जैसे सोफिया ने लेटर लिखा, तो यहाँ पर सोफिया एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन अब जब हमने इसको पैसिव बनाया तो एक लेटर लिखा गया सोफिया के द्वारा, अब यहाँ पे लेटर का लिखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्शन होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जो सिंपल होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जो पैसिव होते हैं उनमें एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्शन क्या है, हमारा लेटर का लिखा जाना, इसलिए हमने सोफिया को बना दिया निष्क्रिय, वहां पर बाद में बोल दिया कि सोफिया के द्वारा। तो ये इसमें होता है अंतर। ही प्लेड हॉकी, अब ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल पास्ट, इसमें हम डिड का या V2 का यूज करते हैं। तो जब हमने प्रेजेंट में इजआरएम का यूज किया तो पास्ट में हम यूज करेंगे वॉज वर का। तो यहाँ पर हॉकी को हमने अपना सब्जेक्ट बनाया, वॉज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी दोनों प्लेड ही होती है। तो हॉकी वॉज प्लेड बाय, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना, ये प्रनाउन है, प्रनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है ये होती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो हम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या होती है, हिम होती है, बाय हिम। इस तरीके से बनाएंगे। शी विल सिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसी से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अ सॉन्ग, विल और शैल सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉन्ग के लिए भी विल आता है, तो अ सॉन्ग विल।
अब यहाँ पर हमें क्योंकि फॉर्म चेंज करनी है, हमें कोई ना कोई हमारी फॉर्म जैसे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम इसके साथ लगाएंगे बी, ठीक है, V1 लगाएंगे, क्योंकि हमेशा देखिए रूल रटने के बजाय अगर समझे जाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। मॉडल्स चाहे जहां भी आएंगे, चाहे आप नरेशन करते हैं, चाहे आप वॉइस करते हैं, चाहे आप टेंस करते हैं, कहीं पर भी अगर आपके मॉडल आते हैं तो हमेशा वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। लेकिन अगर आप वॉइस बना रहे हैं तो वहां हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो जब हमारा जो सेंटेंस है या हमारे रूल जो है वो कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं, आपस में ही वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब अगेंस्ट कैसे हुए कि विल को लेना है फर्स्ट फॉर्म और वॉइस को लेना है थर्ड फॉर्म, तो आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो तब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है बी का, तो बी को हम अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। जैसे बी को बीन में चेंज कर लेंगे, बी को बींग में चेंज कर लेंगे, बी को बी में ही हम यूज कर लेंगे, तो हम उसको चेंज करते हैं। तो अब क्योंकि विल के साथ में हमेशा विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने बी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसके बाद में क्योंकि वॉइस की डिमांड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या है, जो कि सिंग, सैंग, संग, ठीक है। तो अ सॉन्ग विल बी सung, किसके द्वारा गाया गया, बाय हर। यहाँ पर भी शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या होता है, हर होता है। आई एम रीडिंग अ बुक, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहां हमने क्या किया, डूडस को इज आर एम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इज आर एम ऑलरेडी है, तो अगर हम इज आर एम को इज आर एम ही रखेंगे तो फिर इसमें और इसमें कोई अंतर हमें समझ में नहीं आएगा। अगेन हमें अपना पहले वाला ही फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे बुक, अब क्योंकि बुक सिंगुलर है, आई के साथ तो एम आया है, बुक के साथ में हमारा इज आएगा। अब बुक इज रीडिंग, तो हमारी फोर्थ फॉर्म हो गई। अब अगर हम यहाँ पे इसके तुरंत बाद वी थर्ड लगा दें, रेड लगा दें, तो सेंटेंस इसके जैसा बन जाएगा। लेकिन हमें अब जब हम, अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम इसको वापस से एक्टिव बनाएंगे तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस था या फिर ये हैबिचुअल एक्शन था। तो उसके लिए क्या होता है, अगेन हमारी जो बी की फॉर्म होती है हम ले आते हैं। अब हमें क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो हमें आईएनजी इसमें चाहिए ही चाहिए, तो हम यहाँ पे बी का बीइंग बना देंगे। अब हम इस रीडिंग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रेड, बीइंग रेड बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। तो अब आपने देखा, मैंने कहा था कि टेंस के रूल जो है वो याद होने, पता होने हमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस हैं उनको चेंज करने के भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो इसलिए इसको हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होपफुली एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब टॉपिक को लेके वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।